अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो कुछ दिन पहले मेरे एक फॉलोअर ने मुझे कमेंट करके एक सवाल पूछा था कि क्या हम अपने स्ट्रे किटन को दही और चावल दे सकते हैं या दूध और चावल दे सकते हैं, उनके लिए क्या ये फ़ायदेमंद होगा। यहाँ पे आप लोग कमेंट देख सकते हैं। इस तरीके से आप लोग भी कमेंट कर सकते हो। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो मैं उसके ऊपर वीडियो क्रिएट करके आप लोग को दे दूंगी और प्रॉपर तरीके से आप लोग को जवाब देने की कोशिश करूंगी। लेकिन आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है। आप लोग वीडियोज़ को फुल वॉच नहीं करते हो और वही सारे रिपीटेड क्वेश्चंस कर रहे हो जो ऑलरेडी मैं वीडियो के अंदर बता चुकी होती हूँ। गाइस, इससे आपका ही फायदा, इससे मेरा कोई फायदा नहीं है। इससे आपकी ही कैट या किटन की हेल्थ अच्छी होगी। तो ये सारी वीडियोस आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई जा रही थी ताकि आप लोग अपनी कैट का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से ख्याल रख सको। अब समर सीजन स्टार्ट हो गया है। आप लोग को बहुत अच्छे से आइडिया है कि समर सीजन के अंदर दही जो होती है वो आपकी कैट्स के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद होती है। क्यों? क्योंकि कैट को डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम होता है। कैट हर वक्त जो है वो कैट पेंटिंग करती रहती है। कैट जो है वो क्या कहते हैं तेज तेज ब्रीदिंग करती रहती है। इससे कैट को प्रॉब्लम हो रही होती है। दही के बारे में मैं इससे पहले भी बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, लेकिन कुछ लोग तो दही से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसके आगे भी मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो आप समर्स में अपनी कैट को दे सकते हो और उससे आपकी कैट की जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी होगी। लेकिन उसके लिए आप वीडियोस फुल वॉच करा करो ताकि आपको हर चीज़ का आइडिया हो सके। करा करो समर सीजन के अंदर आप अपनी कैट को वो चीज़ें प्रोवाइड करो जिससे आपकी कैट की हेल्थ अच्छी हो, आपकी कैट को किसी किस्म का कोई स्ट्रेस ना हो। क्योंकि जब समर सीजन स्टार्ट होता है तो कैट को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि गर्मी होती है उसकी वजह से कैट को स्ट्रेस भी होता है। कैट जो है वो खाना पीना भी छोड़ देती है, खाना बहुत कम कर देती है, पानी पीना बहुत कम कर देती है। तो हम जब अपनी कैट को एक टाइम या 2 टाइम भी इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करेंगे तो उससे हमारी कैट की हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आएगा। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ कर्ड राइस। बेसिकली दही मैंने यहाँ पर लिया, उसके अंदर मैंने पानी डाल के मिक्स करा, उसको पतला कर लिया। अब उसके अंदर मैं चावल डाल के और मैं अपनी क्लोई को ये देती हूँ। और जहाँ तक रही मिल्क की बात, तो मिल्क के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि जो भैंस का जो दूध होता है ना, वो हमारी कैट्स या हमारी किटन्स के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रे कैट्स होती हैं, स्ट्रे किटन्स होती हैं, वो पी लेती हैं, क्योंकि उनके इम्यूनिटी सिस्टम में और पर्शियन कैट के इम्यूनिटी सिस्टम में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। आप उनको चाहो तो आप उनको दे सकते हो, लेकिन पर्शियन कैट को ना ही दो तो ज़्यादा अच्छा होगा। उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, उनको डायरिया वगैरह की शिकायत हो सकती है। तो इस तरीके से मैं अपनी कैट को जो है, क्लोई को जो है वो मैं हर चीज़ प्रोवाइड करती हूँ। मेरी क्लोई शुरू से यानी कि वो 2 मंथ्स की हो गई है और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उसकी प्रॉपर आप लोगों को डिटेल शेयर करने वाली हूँ, यानी कि उसकी प्रॉपर रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि मैं उसको क्या क्या प्रोवाइड करती हूँ खाने में। आजकल समर में उसको क्या क्या चीज़ें दे रही हूँ। लोग के कमेंट्स वगैरह पढ़ रही होती हूँ तो उसमें ज़्यादातर लोगों का ये कहना होता है कि आप अपने कैट्स की रूटीन शेयर कर दें। तो बिल्कुल मैं क्लोई की सबसे पहले जो है वो रूटीन शेयर करूँगी, क्योंकि 2 मंथ्स के किटन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और उसके बारे में बहुत ज़्यादा सवाल किए जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो मेरी क्लोई की रूटीन होगी, यानी कि समर में क्लोई में क्या रूटीन है वो है। उसके बाद नेक्स्ट जो होगी वो अडल्ट कैट की मैं प्रॉपर रूटीन शेयर करूँगी, यानी कि सिम्बा, कैस्पर और मानो की क्या रूटीन है, उनको मैं क्या दे रही होती हूँ, क्योंकि दोनों को अलग अलग मैं प्रोवाइड कर रही होती हूँ, क्योंकि दोनों की ही डाइट अलग अलग है। कैस्पर, मानो को जो है और सिम्बा को जो है वो मैं तकरीबन 3 टाइम खाना दे रही होती हूँ, और क्लोई को जो है वो मैं थोड़ा ज़्यादा 4 से 5 टाइम, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटी है अभी और वो खेलती कूदती भी बहुत ज़्यादा, वो ज़्यादा खाती भी नहीं है, तो उसको मैं 3 से 4 दफ़ा खाना दे रही हूँ। और माशाल्लाह बच्चे मेरे खाना खा रहे हैं, किसी ने भी खाना नहीं छोड़ा। ऐसा होता है ना समर्स में कैट्स खाना छोड़ देती हैं। अब जैसे मेरा एक्सपीरियंस है बहुत टाइम का, तो मैंने ये चीज़ें फेस करी हैं, मैं फेस करके ये चीज़ें आ चुकी हूँ कि अक्सर मेरी कैट्स जो है वो खाना पीना छोड़ देती थी समर सीजन में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला जो मेरा समर्स है ना, ये बहुत अच्छे से गुजर रहा है। और अभी तो पहले स्टार्टिंग ही है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से गुजर रहा है। मेरी कैट्स अल्हम्दुलिल्लाह जितने टाइम मैं उनको खाना दे रही हूँ, प्रोवाइड कर रही हूँ, वो उतने टाइम आराम से खाना खा रहे हैं। मुझे किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। जितने भी लोग इस चीज़ से परेशान हैं कि समर सीज़न है, उनकी कैट जो है वो खाना पीना नहीं कर रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो गाइस आप लोगों के लिए वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। जो जो चीज़ें मैं बताती हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही होती हूँ, क्योंकि पहले वो चीज़ों को मैं इस्तेमाल करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर जो ड्राई फूड के बारे में बताया वो समर्स के लिए बहुत बहुत बेस्ट ड्राई फूड है। अगर वो आप ट्राई करोगे तो आप खुद देखोगे आपकी कैट की प्रॉपर एक रूटीन बन जाएगी। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि वो अपनी कैट को जो है वो लोकल फूड वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो उससे जो है वो हमारी कैट जो है वो हेल्दी हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पर आप लोग ये चीज़ देख लो। मेरे पास डेली बेसिस के ऊपर इस तरह के कमेंट्स वगैरह आते हैं जिसमें लोग आकर ये बता रहे थे कि हम अपनी कैट को ये फूड प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारे कैट के बाल बिल्कुल उतर के हाथ में आ गए, या हमारी कैट को जो है वो डिफरेंट इश्यूज़ हो गए, उनको क्या कहते हैं यूटीआई का प्रॉब्लम हो गया, किडनी लिवर का इशू हो गया, बहुत सारे मसले मसाइल हो गए, या हमारी कैट की डेथ हो गई। तो ये चीज़ें मैं डेली बेसिस के ऊपर फेस कर रही होती हूँ और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बता रही होती हूँ। मैं ऐसे ही आप लोगों को कुछ भी आकर नहीं
नहीं बताती हूँ। आप लोग पहले अपना एक्सपेरिमेंट सारा कुछ कर लेते हो, फिर आके आप लोग बोलते हो हमने जो है हमारी कैट के साथ ये इशू हो गया। तो देखो, जब कोई चीज़ आपको कोई गाइड कर रहा है, कोई चीज़ आपको बता रहा है, तो आप उसकी चीज़ वही तभी सुन लो ना, ताकि आप उस मसले से बच जाओ। लेकिन तब आप उसके ऊपर यकीन नहीं करते हो। लेकिन जब आपका लॉस हो जाता है, फिर आकर आप वो सवाल करते हो कि आप ही हमारे साथ ये हो गया, अब बताएं हम क्या कर सकते हैं। अब बताओ, एक चीज़ खराब हो गई तो उसको आप कैसे ठीक करोगे। तो कोशिश करो कि अगर कोई बंदा आपको कोई चीज़ गाइड कर रहा है, बता रहा है, उसका एक्सपीरियंस है, तो हमेशा उसकी सुनो, ताकि आप बहुत सारे मसले मसाइल से बचे रहो। ये सारे फूड वगैरह जो आप लोग अब ट्राई कर रहे हो, वो मैं ट्राई करके आ चुकी हूँ। कुछ का तो मैंने रिव्यू दिया और कुछ के बारे में तो मैंने बहुत डिटेल में बताया भी है। मैं हमेशा आप लोगों को बताती आती हूँ कि ये चीज़ ऐसी है, इस चीज़ से आपको नुकसान होगा, इस चीज़ से आपको फ़ायदा होगा। अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये इस्तेमाल करती हैं इसलिए सबको ऐसा बोलती रहती है। देखो, मैं इसीलिए इस्तेमाल करती हूँ ताकि उसके नुकसान और फ़ायदे जो भी हो मैं आपको पहले ही बता दूँ, ताकि आपकी कैट का कोई नुकसान ना हो, आपको कोई नुकसान फेस करने को ना मिले। बाकी देखो, मेरी तरफ से तो आप लोगों को मैं हमेशा गाइड करना ही चाहती हूँ कि आप लोग हमेशा जो है वो अपनी कैट्स का ख्याल लो, आपकी कैट्स हेल्दी रहे और खुश रहें। बाकी आप लोग देख लो, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मेरी क्लोई जो है वो बहुत शौक से खा रही है। आप लोग भी अपनी कैट को खिला सकते हो इसी तरीके से। मिल्क जो है वो थोड़ा अवॉइड करो, कर्ड राइस आप उसको दे सकते हो।